कि अगर हमारी आंखें बंद हैं और हम चाहते हैं कि हम कुछ देखें, मैं कुछ देखूं, कोई दृश्य, तो हम देख पाते हैं क्या? नहीं देख सकते ना। आंखें खोलेंगे तब कुछ दिखाई देगा, जो भी चीज हम देखना चाहते हैं खुली आंखों से देख पाएंगे, आत्मा स्वयं नहीं देख पाता। तो अब जब वो आत्मा कुछ भी देख रहा है, कुछ उसको स्मृति आ रही है, कुछ ज्ञान हो रहा है, तो वो स्वयं नहीं देख पा रहा। मतलब अपने आप तो उसमें है ही नहीं कि अपने आप वो देखे। दर्शित विषय है वो जो उसको दिखाया जाता है। दृश्य मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, कि जो बुद्धि में है वो बुद्धि उसको दिखा रही है, वो उसी को देख रहा है। तो हमें ऐसी स्थिति में पहुंचने का प्रयास करना है कि जिसको कहते हैं ना, शून्यता जैसे आ जाती है कि कोई भी विचार नहीं आ रहा, कोई स्मृति नहीं उठ रही। वो हमने नहीं करना है कि हम कहें कि अपने आप विचारों को रोकना है, अपने आप शून्य स्थिति लानी है। ऐसी स्थिति बन जाए कि आत्मा जो मैं हूं, मैं उस स्थिति में आऊं कि मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा, फिर मेरे को ये क्यों समझ में आ रहा है, क्यों वृत्तियां उठ रही हैं, क्यों ये विचार उठ रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ, किसको देख के मेरे को, मैं तो इन सब से अलग हूँ। कुछ भी विचार है, कुछ भी बात, मैं इससे भी अलग हूँ। ठीक है, वो जो करते करते हम इसी अभ्यास में, क्या मेरी इच्छा ज्ञान प्रयत्न, हमने इस आधार पर भी आप कर सकते हैं। इच्छा ज्ञान प्रयत्न, आत्मा के ये तीन गुण हमने मुख्य रूप से शुरू में ही देखे हैं। जब भी हम चेतन और जड़ दोनों में भेद जानना चाहते हैं तो इन तीन के आधार पर जानते हैं। आप जो शुरू से ध्यान की कक्षा में आते हैं उनको याद होगा, हमने इस तरह के बहुत सारे प्रयोग किए थे। इच्छा ज्ञान प्रयत्न, जहां भी इच्छा होती है, ज्ञान, ज्ञान तो अब हम रोज ही कर रहे हैं, अनुभव को ही ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान हुआ इस चीज का अनुभव होना, वो भी आत्मा ही करती है। अब कोई इच्छा हो रही है, तो मेरे में इच्छा कब होगी? जब हम किसी चीज को सामने देखेंगे, मेरे से भिन्न कोई चीज होगी तभी इच्छा होगी ना। आत्मा में गुण होते हुए भी आत्मा स्वयं इच्छा नहीं कर पाते किस चीज की, उससे भिन्न कोई चीज होगी तभी तो इच्छा होगी ना। जो मेरे में ही जो चीज है तो उसकी इच्छा तो नहीं मेरे में होगी। अब मैं कुछ इच्छा कर रही हूँ तो आत्मा कर रहा है, किसी चीज की इच्छा कर रहा है। और प्रयत्न फिर उसके लिए हम मन से प्रयत्न करते हैं, इंद्रियों से प्रयत्न करते हैं। अब ध्यान के समय हम प्रयत्न तो नहीं करते, प्राय प्रयत्न वाली बात नहीं होती, उसमें इच्छा और ज्ञान वाली बात होती है। तो मैं किसको जान रहा हूँ? अब उस समय मैं मन को, इंद्रियों को, हमने इनको तो हटा दिया, इंद्रियों को भी नहीं देख रहे, मन को भी नहीं देख रहे। अब जो मेरा विषय है वो बुद्धि ही है। मैं जिसको देख रहा हूँ वो बुद्धि है और मैं देख रहा हूँ। इन दो, इसके आधार पर मेरे को जो भी ज्ञान हो रहा है वो बुद्धि में ही हो रहा है, वो मेरे से अलग है और मैं सिर्फ दृष्टा मात्र हूँ। अब उसमें करते हुए फिर हमने क्या करना, उस बुद्धि से भी हटाकर सिर्फ मैं दृष्टा में ही रह जाना है। तो तब हम अलग हो पाएंगे। बहुत टाइम लगेगा इसमें, ये नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा या 10 दिन में हो जाएगा, क्योंकि बहुत ये घुले मिले हैं। तो इनको हमने, नहीं मेरे में अब कुछ भी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। फिर जब हम परमात्मा को अपने साथ करेंगे तब उसके गुण के साथ जुड़ना है। पर अभी हमने, मैं जो देखने वाला हूँ, मैं तो देख ही रहा हूँ पर बुद्धि को देख रहा हूँ, वो बुद्धि अलग है। मैं मतलब हमें ये नहीं कि उसको छोड़ना है, हमने ये ज्ञान करना है कि ये बुद्धि अलग है और मैं अलग हूँ। मैं जिसको देख रहा हूँ वो बुद्धि है, मैं उससे अलग हूँ। दोनों की पृथकता को अनुभव करने का प्रयास करना है। जी जागृति जी। जी नहीं माता जी, वो ऐसे ही हो गया था, अच्छा, क्षमा करें। तो हो गया। बस हमने यहाँ पर इसको जानना है कि मैं जो देखने वाला हूँ और जिस जो भी मेरे को बाहर के विषयों से हटकर जो ज्ञान हो रहा है वो बुद्धि से हो रहा है, वो भी मेरे से अलग है। मैं अलग हूँ, वो अलग चीज है। मैं फिर दृष्टा ही हूँ, अपने में ही फिर रहने का हमने अभ्यास करना है। दृष्टा दृषि मात्र, मैं देखने वाला ही हूँ। अब उसके साथ जुड़ना नहीं है। जो हमें दिखाई दे रहा है, जो ज्ञान हो रहा है, उसके साथ मेरे को
मन लगा के हम क्या करते हैं, मन को भी उसमें जोड़ लेते हैं और फिर हमारी विचारों की श्रृंखला चलती है। तो अब मेरे को उसमें अपने में स्थित रहना, उस मन के साथ को उसके साथ जोड़कर उन्हीं विचारों में, उन्हीं संस्कारों में नहीं बह जाना, ये है इसका लाभ। तो हम इसको प्रयास करेंगे, ये तभी कर पाएंगे जब हमें पता लगेगा मैं तो अलग हूँ, मैं ये थोड़ी हूँ जो मेरे को याद स्मृति आ रही है, जो ज्ञान हो रहा है, जो भी हो रहा है वो मेरे से अलग है। इस चीज को हमने, इसका अभ्यास करना है, दोनों को अलग अलग। मैं देखने वाला हूँ, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, जब आप देखेंगे उस समय ही आप अलग करवाएंगे ना, नहीं तो कैसे? नहीं, ये बुद्धि मुझे बुद्धि रूपक दर्पण से आप देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे मैं अलग हूँ, ये मुझे दिखा रहा है। हाँ जी, ऐसे हाँ जी, ऐसे ऐसे ही आप समझ पाएंगे ना। हाँ जी। इसमें बुद्धि की से आत्म दर्शन के लिए बुद्धि की हाँ सहायता की जरूरत हाँ पड़ती है। हाँ मन हाँ बुद्धि जुड़ते हैं, बुद्धि बस हमें क्या करना है, वहां पर हमें बुद्धि ने पहुंचा, वह ईश्वर के साक्षात्कार में बुद्धि का काम खत्म हो जाता है। पर हमें अपने मन स्वयं को जानने के लिए ये बुद्धि है, ये मैं हूँ, है ना, उसे बुद्धि की सहायता से ही जानेंगे, आत्मा स्वयं नहीं जानेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये जो मैं जान रहा हूँ, जो जान रहा हूँ वो बुद्धि का काम है, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ। तो बुद्धि की सहायता तो लेनी पड़ेगी, पर दोनों को हमने अलग अलग जानने का प्रयास करना है। ठीक है। तो कुछ को मुश्किल लग रहा होगा, कठिन भी लग रहा है, परंतु कोई बात नहीं। कठिन लगते हुए भी अगर हम मन शरीर से भी अलग हो जाते हैं, मैं अपने आप को इतना भी समझ लेती हूँ कि मैं आत्मा मन नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, इनसे भी अलग होते हैं, बुद्धि से नहीं भी हो पाते, पर इस प्रयास में हम हो सकते हैं। तो हम काफी हमारी उपलब्धि होगी कि हम मन और आत्मा मन और शरीर से तो अलग हूं मैं, उतना तो हम जानते हैं, हम कर रहे हैं इसका अभ्यास, परंतु वो बहुत थोड़ा ही हो पाता है। कोई विचार उठ जाता है, फिर हम उसको बुद्धि के साथ जोड़ लेते हैं। एक मिनट प्रहलाद जी, करते और हम हाँ, क्या करते, नमस्ते कोई जी, भी नमस्ते। विचार होता है ना, हम इसको एक तरह से और भी समझ सकते हैं, बुद्धि में जोड़ लेते हैं। कोई भी शब्द आया बाहर से या कोई दृश्य की स्मृति आई, हम उसके आगे क्या करते हैं, वो चित्र को अपने सामने उठाने का प्रयास करते हैं ना, मतलब कि उस तरह उस स्थिति को अपने सामने ले आते हैं। कभी कोई स्मृति, कोई बात याद आ गई, कोई शब्द किसी का आया, तो हम क्या करते हैं, कोई शब्द जैसे कानों में पड़ा तो हम उस स्थिति को सामने लाने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वो जो स्थिति या उस स्थिति का दृश्य जब सामने लाते हैं, वो बुद्धि ही करती है, उस स्थिति को बुद्धि ही सामने ला रही है। मन और बुद्धि दोनों की सहायता से ही हम उस स्थिति को अपने आगे क्रिएट कर पाते हैं। ये परिस्थिति होगी, ये होगा, ये स्मृति आई तो उसको सामने ले आते हैं। किसी से अच्छे व्यवहार की स्मृति आई, किसी से गलत व्यवहार की स्मृति आई, तो उस स्मृति को हम वहां नहीं छोड़ देते, हम उसके आगे उस पूरी सिचुएशन, परिस्थिति को सामने ले आते हैं। वो बुद्धि और मन का काम है, उस काम को भी उसको हटाना है। ये इससे ये होगा कि हम उन परिस्थितियों से हटकर, मन से भी हटकर सिर्फ आत्मस्थ होने में हमें सहायता मिलेगी। कि ये जो भी हम सोचते हैं, वो मन और बुद्धि उसमें जुड़ जाते हैं, उसको हम, वो सिचुएशन को हम अपने सामने ले आते हैं। हमने वो नहीं करना, उस जैसी भी स्थिति है उसको वहीं छोड़ देना है। मेरे को इससे कोई अभी मतलब नहीं, मुझे अपने से ही मतलब है। ये भी बुद्धि ही काम करेगी कि मुझे अपने से मतलब है, बुद्धि से नहीं। हाँ जी डॉक्टर प्रहलाद जी। थोड़ा बहुत तो हो गया क्लियरेंस, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रश्न है हाँ कि जी। जब समाधि में हम ईश्वर के साक्षात्कार करते हैं, तब बुद्धि और मन का क्या कार्य रहता है? तब बुद्धि और मन का उस समय काम नहीं होता, जब आत्मा तक पहुंचाने के लिए काम होता है। हम जब भी कोई भी समाधि में बैठेगा, जिसका बहुत ज्यादा अभ्यास हो चुका है, वो तो आंखें बंद करते उसकी समाधि लग जाएगी, है ना। परंतु जो अभी हमेशा उस
समाधिस्थ, एक तो समाधि की अवस्था और समाधि की स्थिति। जिसकी समाधि की स्थिति अभी नहीं बनी, अवस्था बनती है, आई समाधि हुई खत्म हुई, तो अब वहां तक पहुंचने के लिए पहले मन की सहायता की आवश्यकता होती है, बुद्धि और मन की। ये मैं कहा हूं, उसको मन जैसे होते हैं ना, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और फिर निरुद्ध। अब निरुद्ध स्थिति तक लाने के लिए शुरू में ये सारी स्थितियां पार होती हैं। जैसे ही हम बैठते हैं ध्यान के लिए तो एकदम तो ध्यान नहीं लग जाता ना, तो हम जो बहुत सारा आधा जो हमारा समय तो इसी प्रयास में जाता है कि बाहर से मन को हटाएं। तो वो चित्त जो समाधि कहाँ लगती है, चित्त में लगती है। आपने सुना होगा, समाधि आत्मा में नहीं लगती, चित्त की स्थिति है समाधि भी। अब वो मन या चित्त कहो, तो अब मन का ये रोल है वहां तक, मन और बुद्धि जो है उन विचारों को हटाते जाते हैं, ये मैं नहीं, मैं बस अब मैं तक, मन का बस मैं तक पहुंचाने का काम है, आत्मा तक, मन और बुद्धि का। फिर उसके बाद जब आत्मस्थ हो जाता है साधक, तब उसके बाद उसको मन कोई विचार की जरूरत नहीं रहती, वो सीधा डायरेक्ट परमात्मा के साथ बात करता है। ठीक है जी। तो मन को ही कहते हैं। हाँ जी जी, जी जी चित्त मन को ही कहते हैं। हाँ जी। मतलब वैसे तो चित्त जब चार अंतःकरण चतुष्टय की बात करते हैं तो वहां पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आता है, परंतु योग दर्शन के आधार पर चित्त और मन एक ही है। इसको फिर कभी करेंगे, अभी हम ध्यान के लिए तैयार होते हैं। ठीक है जी। हम शरीर की स्थिति बना लेंगे, जागरूक